हेलो दोस्तों, कक्षा 9 की एक्सरसाइज 2.1 आप लोगों के लिए इस समय मौजूद है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 इससे पहले वाला पार्ट है, उस पार्ट में आपको जो है क्या बताया गया है, जो इंट्रोडक्शन है हमारा बहुपद का, जिसमें बहुपद के प्रकार, बहुपद को पहचानने का तरीका, बहुपद की जो प्रकार घातों के आधार पर और पदों के आधार पर, और उसके साथ साथ जो है उनका मानक रूप हम कैसे लिखेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहला सवाल है जो उसमें क्या करना है, बहुपद को पहचानना है। रिपीट करूंगा, बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है। बहुपद को पहचानने के लिए हम बहुपद की घात देखते हैं। घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, घात के ऊपर कोई विकर्णी नहीं होनी चाहिए। जो पहला सवाल है हमारा 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। घातें देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है प्लस की, तो घातें पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है, बहुपद है। दूसरा y² प्लस √2, अंडर है लेकिन इस पे संख्या पे हमें क्या देखनी, घातें देखनी है किसकी, चर पद की। तो यहाँ y है चर, y की घात 2 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। तीसरे पे आएगा 3√t, t हमारा चर पद है और t के ऊपर रूट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बहुपद नहीं। y प्लस 2/y हमारे मानक रूप में ही नहीं है। अगर y है बटे में तो उसे ऊपर ले जाएंगे, y की घात हो जाएगी -1। जब y की घात -1 हमारी हो जाएगी तो बहुपद के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगी, तो बहुपद नहीं है। आगे आ जाओ, x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50, बहुपद नहीं है। इसमें एक चीज और बढ़ा लेना, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद इसे कह सकते हो, लेकिन इसमें चर कितने आ गए, 3, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पहचानना है एक चर में बहुपद है। कौन कौन से एक चर में बहुपद में पहचानने हैं, और ये एक चर में बहुपद हमारा नहीं है। ये हमारा पहला सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब पहले सवाल के बाद जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में कह रहा है, प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो जिस संख्या का गुणांक ज्ञात करना होता है, तो पहला पार्ट है इसका 2 + x² + x। सेकंड पार्ट है 2 - x² + x³। थर्ड पार्ट है π/2 x² + x। फोर्थ पार्ट है √2x - 1। अब देखिए x² का गुणांक ज्ञात करना, जिस भी संख्या का गुणांक ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, हम उस संख्या के साथ जो लगी हुई संख्या होती है चिन्ह सहित उसे वहां पर लिख देते हैं, वही उसकी गुणांक होता है। गुणांक का मतलब ही होता है गुणा। तो x² का गुणांक पूछा तो x² के साथ जो लगी हुई संख्या होगी उसे लिखेंगे। ऐसे x² के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, किसका, प्लस का। तो क्या लिख देंगे, x² का गुणांक कितना आ गया, प्लस का 1। इसमें कितना है, x² के साथ यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे x² के साथ कितना है, π/2। यहाँ पे x² है ही नहीं, जब x² नहीं है तो हम उसका गुणांक कहां से लाएंगे, गुणांक होगा ही नहीं, कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से x² का गुणांक। अब इसके बाद जो आता है हमारा क्या है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है 35 घात के द्विपद, 35 घात का द्विपद तथा 100 घात का एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। किसका 35 घात का द्विपद, घात 35 होनी चाहिए, पद 2 होने चाहिए, घात 35 होनी चाहिए, पद 2 होने चाहिए। तो ये एक उदाहरण मांग रहे हैं, मैं आपको 10 दिलवा दूंगा। तो क्या लिखोगे आंसर में, 35 घात का द्विपद, पद 2, घात 35। x घात 35 तो होनी है, सबसे बड़ी घात 35 रहनी है, उससे कम भी नहीं होनी है, उससे ज्यादा भी नहीं होनी है। तो x घात 35 प्लस x घात 34, 2 पद हो गए। 5x की घात 35 प्लस 7x², 7x की घात 35 प्लस 9x की घात 3,
x की घात 35 कंपलसरी है, उससे बड़ी घात नहीं आनी चाहिए। x की घात 35 आना ही आना है, उससे छोटी घात अब पदों दूसरे पद के रूप में कितने भी ले सकते हैं, कोई सी भी घात ले सकते हैं। 35 के बाद 34, 33, 32, 31 कहाँ तक, अच्छा 0 तक। तो 35 घात का द्विपद पूछ रहा है, पदों की संख्या 2 होनी चाहिए और घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो इस तरह के और उदाहरण आप लोग अपने आप करिएगा। उसके बाद कह रहा है 100 घात का एक पद, एक पदीय। अब इसमें क्या है, घात 100 होनी चाहिए, पद एक ही होना चाहिए। तो कुछ भी लिख सकते हो, x की घात 100, 5x की घात 100, 7x की घात 100, 9x की घात 100। x की घात 100 कंपलसरी है, x की घात 100 होना ही होना है और पद सिर्फ एक होना है, दूसरा नहीं होना। तो यहाँ से हमारा 100 घात का एक पदी भी आ गया। तो इस तरह से हम इसके कितने भी उदाहरण लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो आगे सवाल आ रहा है उसमें कह रहा है बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो अगला सवाल है उसमें हमारा बहुपद की घात हमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसे करेंगे। 3 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। तो चौथा सवाल है, चौथे सवाल में हमारा कह रहा है कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो बहुपद की घात के बारे में बता चुका हूं। बहुपद इधर ऐसे लिख देना, घात, बहुपद की घात ज्ञात करनी है। पहला है 5x³ + 4x² + का 7x। दूसरा है 4 - y²। तीसरा है 5t - √7। चौथा है 3। तो देखिए घात क्या बताया था, बहुपद की घात में बताया था दिए गए बहुपद में जो x या चर पद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी बहुपद की घात होती है। तो जो हमें बहुपद दिया है उसे हम देखेंगे, उसमें घात देखेंगे। तो जैसे बहुपद है 5x की घात 3, 4x² + 7x। यहाँ x की घात 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे बड़ी कितनी है 3, तो घात कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद दूसरा 4 - y², तो y² का मतलब y की घात कितनी 2, घात कितनी हो जाएगी 2। t की घात कितनी है 1। और यहाँ पर कोई चर पद नहीं है तो हमारी घात कितनी रहेगी 0। इस तरह से हम बहुपद की घात हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर पहचान लेंगे। अब बहुपद की घात के बाद हमें क्या करना है, बहुपद की घात के बाद जो अगला सवाल है वो हमारा है बताइए कि कौन कौन सा रैखिक है, कौन कौन सा द्विघाती है, कौन कौन सा त्रिघाती है। इसके बाद जो अगला सवाल है उस सवाल में हमें पहचान कौन कौन से रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए सवाल है 5वां, कौन से पहचानना है, कौन से रैखिक हैं, द्विघाती हैं और त्रिघाती हैं। तो सवाल नोट करेंगे। सबसे पहला सवाल है इसमें x² + x। दूसरा है x - x³। तीसरा है हमारा y + y² + 4। चौथा है हमारा 1 + x। पांचवा है हमारा 3t। छठा है हमारा r² और सातवां है हमारा 7x की घात 3। तो ये सवाल हमारे दिए हुए हैं। इन सवालों में ये पहचानना है कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, x² + x, इसमें बड़ी घात कितनी है 2। तो जब 2 बड़ी घात है तो क्या होगा, द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसमें किस पे पहचानना है, घातों के आधार पे पहचानना है। ऐसे दूसरा x - x³, x घात 1 है, x घात 3 है, घात बड़ी कौन सी है 3, तो कैसा हो गया त्रिघातीय बहुपद। y + y² + 4, y² + 4 बड़ी घात कितनी है y², तो हमारा क्या हो गया द्विघातीय बहुपद। वन + x रैखिक बहुपद, क्योंकि घात कितनी है 1 है। 3t घात 1 है, रैखिक बहुपद। r² घात 2 है, द्विघातीय बहुपद। 7x घात 3 है, त्रिघातीय
बहुपद। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज क्या हुई, कंप्लीट हुई। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।